ओके सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इनफैक्ट आखिरी 2 साल ही आपको मिलेंगे कंस्ट्रक्शन और ज्योमेट्री बॉक्स यूज करने के लिए। ठीक है, तो 11th 9th का जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिक से स्टार्ट होता है, जो आपने क्लास 7th और 8th में किया था। कुछ एंगल्स का कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, बाइसेक्टर्स देखते हैं, एंगल के और लाइन सेगमेंट के दोनों के। ठीक है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले ना मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, जैसे कि लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज एंडलेस, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। रे, रे कैसे डिफाइन करते हैं? एक एंड पॉइंट होगा, दूसरे साइड से क्या होगा? एंडलेस होगा। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब दो एंड पॉइंट्स होंगे। क्लियर ये चीज? यूजुअली लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ए बी अगर एक लाइन है, ए बी अगर रे है तो ये सिंबल यूज करते हैं, और ए बी अगर लाइन सेगमेंट है तो सिंपल ए बी लिखते हैं। क्लियर ये चीज? तो लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, इन तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर की मीनिंग क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। सपोज अगर आपको कोई एक एंगल गिवन है, यहां पर ये एक पॉइंट ओ है, ओ एक्स एक रे है, ओ वाई एक दूसरी रे है, और यहां पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। द एंगल इज एंगल एक्स ओ वाई। तो एंगल एक्स ओ वाई को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली जो रे होगी, दैट इज कॉल्ड, सपोज ये रे है ओपी, तो ओपी को हम क्या बोलेंगे? ओपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स ओ वाई। क्लियर हुआ? सो एक चीज क्लियर है, अगर एंगल एक्स ओ वाई का बाइसेक्टर है मतलब जो दोनों एंगल बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर ये चीज? एंगल बाइसेक्टर के बाद अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली एक लाइन सेगमेंट का बनता है। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, सपोज ये लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो एक लाइन होगी जो इन इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर भी होगी और इसको दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगी। क्लियर ये चीज? ये कैसे कंस्ट्रक्ट होती है आगे हम देखेंगे, फिलहाल मैं इसकी टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन कर। कंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो ये दो तीन चीजें आपको समझ में आ गई, लाइन, रे, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आर्क, आर्क आपको पता है ना आर्क क्या होता है? अगर सपोज मैं एक सेंटर कंसीडर करता हूं और एक कोई भी रैंडम रेडियस लेके, अगर कंपास या फिर जिसको राउंडर भी बोलते हैं, उससे अगर मैं एक सर्कल का पार्ट बनाता हूं, दैट इज कॉल्ड आर्क, आर्क ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अब अगर सपोज मैंने यहां पर ओ को सेंटर लिया, इस पर्टिकुलर केस में देखते हैं, ओ को मैंने सेंटर लिया। ठीक है, ओ को सेंटर लेने के बाद मैं अगर इस तरह से एक किसी भी रेडियस का आर्क कट कर रहा हूं, तो आर्क लेंथ की अगर बात की जाए तो एक्चुअल में वो यहां से यहां तक की लेंथ होती, कर्व्ड लेंथ होती। बट अगर हम इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे तो वो क्या होगा? एक लीनियर डिस्टेंस होगा। तो कई बार हमको ये वाला डिस्टेंस भी मेजर करने की जरूरत पड़ती है, स्पेशली जब हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तब। तो आपको वो चीज भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस कर ली। अब हम सीधा एक काम करते हैं, आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन वन या फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है टू कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल, किसी भी एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना। तो आप सबसे पहले स्टार्ट कर दो, एक एंगल ड्रॉ कर लो। अगर आपके पास कंपास है, प्रोटेक्टर है, तो प्रोटेक्टर से आप एक कोई भी एंगल ड्रॉ कर लो। बेटर होगा 70 डिग्री का एंगल बना लो, 70 डिग्री का एंगल। ड्रॉ एन एंगल of
70 डिग्री। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स आप यूज करोगे, सबसे पहले एक पॉइंट ले लोगे और वहां से एक रे ड्रॉ करोगे। इस रे को मार्क कर दोगे ओ एक्स। अब आप प्रोटेक्टर से 70 डिग्री बना रहे हो, तो प्रोटेक्टर में ऑलरेडी मार्किंग होती है, सबको पता है, 70 डिग्री वहां से बना लोगे। इसको ले लो y। हो गया 70 डिग्री का एंगल। अभी मत लिखो, एक साथ बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है। ओके, इसके बाद ये एंगल बनाने के बाद अब हमको इसका बनाना है बाइसेक्टर, मतलब 35 में डिवाइड होने वाला है। तो उसके स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। सबसे पहला स्टेप होगा, आप ओ को सेंटर कंसीडर करोगे और किसी भी लेंथ का रेडियस लेके एक आर्क कट करोगे। ओ को सेंटर लो, किसी भी लेंथ का रेडियस कंसीडर करके एक आर्क बनाओ, और ये आर्क जो है दोनों रेस को कट करना चाहिए। कौन सी रेस? ओ एक्स एंड ओ वाई। ओ एक्स एंड ओ वाई, क्लियर? हो गया यहां तक? इसके बाद ये जो आर्क्स इन दोनों रेस को जिन पॉइंट्स पे कट कर रही है, उन दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट करो और अब उन दोनों पॉइंट्स को एज ए सेंटर कंसीडर करके फिर से किसी भी लेंथ का रेडियस कंसीडर करके एक आर्क कट करो जो इन दोनों रेस के बीच में जाता हो, इस तरह से। और फिर कंपास को बिना हिलाए, मतलब रेडियस की लेंथ चेंज किए बिना, सेकेंड पॉइंट पे रखो कंपास को, मतलब राउंडर को, और फिर से एक आर्क कट करो दोनों रेस के बीच में। जब आप ये दोनों आर्क्स दोनों डिफरेंट पॉइंट से कंस्ट्रक्ट करोगे तो दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही होंगी। अगर नहीं कर रही तो थोड़ा सा आपको उनको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर कर रही है। अब जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट को मार्क कर लो, सपोज ए, और अब ओ से ए को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक रे ड्रॉ कर दो इस तरह से। तो ये बन जाएगा आपका एंगल बाइसेक्टर। अब आप मेजर कर लो, ये वाला एंगल 35 डिग्री और ये वाला एंगल 35 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके, गुड। ठीक है गुंजेश, आ रहा है? और अनन्या, आदित्य, तुम लोग बना रहे हो घर में? यस सर। मैं रफ बना रही हूँ। मेरा वो ज्योमेट्री बॉक्स स्कूल में छूटी है। ठीक है, ओके। मतलब ऐसा मैं सुनता था, यहाँ आते थे बच्चे तो घर में छूट गया है, लेकिन आज ये सुनने मिल रहा है स्कूल में छूटा है। ठीक है, सर मेरा बॉक्स ना मैम ले ली थी इसीलिए। अच्छा ठीक है, चलो ओके। ओके, ये हो गया सबका। अब एंगल्स के टाइप तो सबको पता है ना। अक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? 0 to 90 के बीच वाला। 90 डिग्री वाले को राइट एंगल, 90 से 180 को सर जो ऑब्ट्यूज। एंगल 90 से कम रहता है। थोड़ा लेट आ रहा है आंसर, ठीक है। ओके, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से 180 वाला होता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट 180 से बड़ा वाला, क्या बोलते हैं उसको? 180 to 360 को रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये सारे एंगल के भी आप एंगल बाइसेक्टर्स बना सकते हो। अब उस चीज पे मैं नहीं जाता, एक हमने कर लिया तो अब सीधे इसको आगे प्रैक्टिस करनी है हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज
कंस्ट्रक्शन 11.2। अच्छा, मैंने इसके स्टेप्स नहीं लिखा है ना, स्टेप्स नहीं, कई बार मेंशन किया रहता है क्वेश्चन में, राइट द स्टेप्स। तो जो मैं बोल रहा था वही स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा, हाँ, ड्रॉ एन एंगल, जो भी होगा ड्रॉ एन एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री, पहला स्टेप हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे, नहीं नहीं, उसको मेंशन करना पड़ेगा क्लियरली, टेकिंग ओ एज ए सेंटर of any radius, draw an arc which intercept the two rays OX and OY at two distinct points। ये मेंशन करोगे। नाउ थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा, नाउ टेकिंग these two points as center with same radius construct two another arcs inside the rays। हाँ, पॉइंट को नेम कर सकते हो, उसको पी क्यू कर सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद जो जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसको डिटेल में टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करो, रेज, आर्क, रेडियस, सेंटर किसको ले रहे हो वो सब मेंशन करते हुए। फिर उसके बाद नाउ लास्ट में क्या आएगा, ज्वाइन ओ ए एंड ओ ए विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। क्लियर? ओके, ये स्टेप्स आप लोग लिख लेना, अगर प्रॉब्लम जाती किसी को तो पूछना मुझसे, मैं उसको बाद में क्लास के बाद बता दूंगा। अब आ जाते कंस्ट्रक्शन 11.2 पे। तो 11.2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना सबसे इजी रहता है, ठीक है, फिर भी कंस्ट्रक्ट करो। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ले लो 7 सेंटीमीटर का, 5 बहुत छोटा हो जाता है इसलिए 7 ले लिया, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब स्टेप्स तुम लोग बताते जाओ, मैं परफॉर्म करता हूं। Yes. Now consider A as a center and the radius more than half of AB. Considering A as a center and radius more than half of AB, draw the arcs both sides of the line segment. Draw the arcs both sides of the line segment. थर्ड स्टेप में do the same with B as a center of same radius। तो मोर देन हाफ का रेडियस लेके ए को सेंटर लेके दो आर्क्स बनेंगे ऊपर और नीचे की तरफ। अब ये ध्यान रखना है, जब बी को सेंटर लेके आर्क बनाओगे तो रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, आपका प्रोटेक्टर नहीं हिलना चाहिए, तब आपको दोनों आर्क्स सेम और सही तरीके से इंटरसेप्ट करते हुए दिखेंगे। तो यहां पर दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, पॉइंट्स को आप एक्स वाई कंसीडर कर सकते हो। एक्स वाई को ज्वाइन करोगे तो ये एक लाइन बन जाएगी, और ये जो लाइन एक्स वाई होगी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए बी का। इस पॉइंट को P मार्क कर लो। अब आप चेक कर लो एपी की लेंथ और बीपी की लेंथ 3.5 3.5 आ रही है कि नहीं, और दूसरी चीज ये भी चेक करो कि ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना। इरेज कर रहा हूं फिर मैं, सबका हो गया तो, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। ओके, सो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट an angle of 60 degree at initial point of a ray। Construct an angle of 60 degree at an initial point of a ray। तो रे क्या होता है ये तो सबको पता है,
रे का इनिशियल पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ए, और इसको कंसीडर कर लेते हैं बी। तो ए बी एक रे है और इस पे आपको 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। क्या होगा पहला स्टेप? ओ नहीं, यहां मैंने ए लिया, चलो तुमने ओ लिया होगा, तो ए या ओ जिसको भी लिया है आपने, इनिशियल पॉइंट उसको सेंटर लो, किसी भी रेडियस का एक आर्क कट करो, जितना बड़ा उतना बेटर होगा, क्लियर होता है, मतलब अच्छे से बनता है। किसी भी रेडियस का एक आर्क कट करो इस तरह से कि वो उस रे को भी कट करना चाहिए, इस तरह का। ठीक है, अब आप अपने राउंडर को बिना मूव किए, मतलब रेडियस की लेंथ बिना चेंज किए, इस पॉइंट को सेंटर लोगे, इस पॉइंट को, वो पॉइंट जहां पर आर्क ने रे को कट किया है, और सेम रेडियस का आर्क अब यहां पर कट करोगे। समझ में आ रहा है? यहां पर इस पॉइंट पे रखना है और एक आर्क इस तरह से कट करना है कि प्रीवियस आर्क को वो कट करे। ये जो पॉइंट आपको अब मिला, इस पॉइंट को बी से ज्वाइन, ए से ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर देना है। तो आपको एक और रे मिल गई ए सी। अब ये जो रे बन रही है ए सी, ये ए बी के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगी? 60 डिग्री फॉर्म करेगी। क्लियर? हो गया सबका? ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट एंगल्स कंस्ट्रक्ट करना जो कि 60 के मल्टीपल्स है। ठीक है, तो 60 के मल्टीपल वाले एंगल्स पहले कंस्ट्रक्ट करना हम देखेंगे। तो कौन कौन से एंगल है 60 के मल्टीपल्स वाले? 60, 120 करेक्ट, फिर कौन सा होगा? 180, फिर कौन सा होगा? 240, फिर कौन सा होगा? 300, और उसके बाद कौन सा आएगा? 360 डिग्री। ये सब 60 के मल्टीपल्स आएंगे, तो आप उसको इजीली बना सकते हो। सबसे पहले क्या बनाओगे? एक रे बनाना। ठीक है, ओ से लेके एक्स, सपोज ओ एक्स एक रे हो गया। फिर उसके बाद यहां पर ओ वाई, एक 60 डिग्री वाला एंगल जैसा अभी हमने बनाया था। ठीक है, कैसे करके बनाया था हमने? इस तरह से एक आर्क कट किया था और ये वाला पॉइंट फिर हमको मिला था। ठीक है, अब अगर आपको 120 बनाना है तो आप क्या करोगे? उसी में इस आर्क को आगे और एक्सटेंड कर दोगे। समझ में आया? और फिर सेम रेडियस का आर्क यहां पर कट कर दोगे। तो अब जो ये वाली लाइन बनेगी, ये वाली जो रे बनेगी, सपोज ये रे बन रही है ओ जेड, तो ये रे कितना एंगल फॉर्म करेगी? 120 डिग्री का। दिस एंगल विल बी 120 डिग्री। समझ में आया? यस? चलो बनाते जाओ, 120, 180, 240 एंड सो ऑन। हाँ, 360 ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन आपकी एक्यूरेसी भी समझ में आ जाएगी ना, प्रॉपर आ रहेगी। एक ही में बना लो। समझ में आया ना आदित्य, अनन्या, या कुछ प्रॉब्लम? सर समझ में आ गया। समझ में आ गया सर। ओके।
बना सबका? तो देखो 60 60 60, मतलब अगर आपको कोई भी एंगल चाहिए तो आपको वो एंगल यहाँ पर दिख जाएगा। ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 240 डिग्री एंड सो ऑन। तो इस तरह से सारे एंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। हो गया तो फिर हम आगे स्टार्ट कर दे। एक साथ पूरे सॉल्व कर सकते थे ना, पूरा सर्कल ही बना दो एक बार में और उसको कट करते जाओ। ठीक है, हो गया, इरेज कर दो। ओके, अब 60 120 ये सब देख लिए ना। अब एक काम करते, इनके हाफ बनाने का देखते। 60 का हाफ कितना होता है? 30। 120 का हाफ तो 60 होता है, वो तो हमने ऑलरेडी बना चुका है। 180 का हाफ कितना होता है? 90, वो भी बनाना देख लेते हैं। फिर उसका 300 का हाफ कितना होता है? 150। 360 का हाफ तो 180 होता है, हमने ऑलरेडी देख लिया। तो ये सब एंगल बना लेते हैं। तो उसके लिए पहले 60 डिग्री बनाना पड़ेगा, तब उसका हाफ हम बनाएंगे एंगल बाइसेक्टर बना के। तो अब बनाओ 360 डिग्री बनाओ पहले। हाँ, 90 भी इजी है, सभी तो इजी है, इसमें कोई टफ है नहीं, बट आपको सिलेबस में है तो एक बार करना है इसको। ये बन गया 60 डिग्री, सबका हो गया। सिक्सटी डिग्री बनने के बाद आपको क्या करना है? क्या चाहिए? उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एंगल बाइसेक्टर बना दो। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए दो पॉइंट ऑलरेडी बने हुए थे, वहीं से आप दो आर्क्स कट कर लो सेम लेंथ के, तो ये बन जाएगा उसका एंगल बाइसेक्टर। और यहां पर ये वाला एंगल जो बनेगा ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। हो गया? ओके, हाँ 30 और 90 एक में ही बना सकते हो वैसे तो। 30 हो गया। अब इसके बाद बनाना है हमको 90। तो देखो 90 जो है वो किसके एवरेज है? वो एक्चुअली 60 और 120 का एवरेज है। तो आपने 60 तो बना लिया है, इसमें अब आप 120 भी इजीली बना सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा 120 कैसे बनता है। यहां पर इसको आगे एक्सटेंड किया, और आपने हालांकि शॉर्टकट सीखा होगा इसमें, ऐसा और ऐसा कट करना। ये वाला पॉइंट, ये एक्चुअल में ये वाला पॉइंट आपको 120 दे देता है, और 120 और 60 का बाइसेक्टर बना लो। सो 120 एंड 60 का जो एंगल बाइसेक्टर होगा इट विल गिव यू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्ट करो। और ठीक है, हो गया तो अच्छी बात। उसको मेजर करते जाओ, कहीं कंफ्यूजन होता है तो पूछो। मेजरमेंट रॉन्ग आता है तो भी बताओ, बहुत ज्यादा रॉन्ग आता है तो 1-8 डिग्री का डिफरेंस चलता है। हो गया ये 90 हो गया। तो 150 के लिए सोचो अब क्या करना चाहिए। जो ट्रिक मैंने 90 के लिए आपको बताया वैसे ही कुछ ट्रिक सोचो 150 के लिए। यस, 90 किसका एवरेज था? 60 और 120 का। तो सिमिलरली 150 किसका एवरेज होगा? 120 और 180 का। क्लियर? तो 120 और 180 के बीच से एक बाइसेक्टर बना लो। 120 डिग्री वाला पॉइंट कौन सा? ये। और 180 वाला पॉइंट कौन सा? ये।
तो 120 और 180 का बाइसेक्टर बनाओगे तो यू आपको क्या मिल जाएगा, 150 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर हुआ? थर्टी, 90, 150 तीनों हो गया तो बताना। हो गया? अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं हम लोग, 30 का हाफ। 30 का हाफ मतलब कितना, 15 डिग्री। तो अब 15 डिग्री, तो 9, 15 डिग्री। हाँ 90 का हाफ मतलब 45 डिग्री, 150 का हाफ मतलब 75 डिग्री। अब ये तीनों बनाओ। फिफ्टीन डिग्री बन गया, 15 डिग्री। ओके, हाँ फिर उसके बाद 45 मेजर करते जाना ना, 15 एक्चुअल में आ रहा है कि नहीं वो देख लेना। 30 का बाइसेक्टर हमने बनाया 15 के लिए। 45 मतलब किसका बाइसेक्टर बनाओगे, 90 का। मेरे ख्याल से एक फ्रेश में बना लेना, 90 की 45 के लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है? और क्योंकि 45 के नीचे अब मैं फिर 45 का भी बाइसेक्टर बनाने बोलूंगा। 45 का बाइसेक्टर आपको क्या देगा, 22.5 डिग्री। ठीक है, इसीलिए एक फ्रेश में बनाना उसको। चलो ठीक है, बाद में क्योंकि बनाना ही पड़ेगा ना 45 अलग से, इसलिए। 75।
22.5। देख लो अगर उसी में बन रहा है तो, नहीं तो अलग बना लो, अलग बना लो, क्योंकि वो 45 वो मिक्स हो जाएगा ना एकदम, इसलिए। ट्वेंटी टू एंड हाफ भी हो गया। 75 में कोई प्रॉब्लम? ओके। और जो बच्चे ऑनलाइन में उनका बन रहा है ना? यस सर। आदित्य, ठीक है, पूरा हो गया, कंप्लीट इसमें से। और क्या बच गया एंगल? और कौन सा एंगल बनाना चाहिए? बुक में सही देख लेते हैं और कौन कौन सा एंगल। सब तो हो गया ना। 105 और 135 बच गया। 105 एंड 135 ये भी बनाना है। 105 एंड 135। सो 135 कैसे बनेगा? 135 कैसे बनेगा? 180 और 90 का बाइसेक्टर होगा ना? 180 और 90 का बाइसेक्टर होगा, बिकॉज ये वाला एंगल जो है ये 180 बन गया, 180 और 90 के एग्जैक्टली बीच में जाएगा ना, ये हो जाएगा ना, समझ में? ये पूरा जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? 135, बिकॉज दिस एंगल इज 45। ओके, तो ये भी बना सकते हो। इसको डायरेक्ट बनाने के लिए आपके पास तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। आप एक लाइन बना लो, ठीक है? लाइन बनाने के बाद यहां पर सपोज O हो गया, इसको ले लो X और इस पॉइंट को ले लो Y, और आप ये परपेंडिकुलर बना लो और यहां पर 45 डिग्री बना लो, मतलब इसका बाइसेक्टर बना लो, समझ गए? इसका बाइसेक्टर बना लो, तो इसका जो बाइसेक्टर बनेगा इट विल गिव यू 135 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी 135। अब बचता है 105। बताओ 105 कैसे बनाओगे? करेक्ट, 90 प्लस 120/2। तो 90 और 120 का बाइसेक्टर आपको क्या देगा? 105 डिग्री। तो ये कंप्लीट करो जल्दी से, हो जाता है फिर मुझे बताओ। कुंजेश, कुछ प्रॉब्लम? चेक करता हूँ। क्या है, कौन सा बनाया? लिखो ना कौन कौन से एंगल्स।
135 75 कौन सा 75 ये बना जो भी बनाया एंगल को मेंशन ही नहीं किया वहां पर तो कैसे पता चलेगा 135 और 105 का तो कौन सा है ठीक है हालांकि यहाँ मेंशन नहीं करना चाहिए यहाँ करना चाहिए लेकिन एक ही में बनाना तो फिलहाल चलेगा ठीक है शौर्य हो गया पूरा ओके ठीक है अच्छा अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये बताओ कि 330 डिग्री कैसे बनाओगे सिर्फ बताओ 330 डिग्री सामने ही दिखेगा आंसर 300 और 360 का बाइसेक्टर 300 तो हमने बनाया था ना थोड़ी देर पहले तो 300 बनाया था 360 भी बन जाएगा 360 तो वहीं पर आएगा और 300 लगभग यहां पर कहीं आएगा दोनों का जो बाइसेक्टर होगा दैट विल बी 330 डिग्री ये पूरा जो कंप्लीट एंगल होगा ये क्या मिलेगा 330 डिग्री ठीक है तो जितने भी एंगल्स हैं अकॉर्डिंगली आप यहां पर बना सकते हो मल्टीपल ऑफ 60 90 एंड सो ऑन तो जितने स्टैंडर्ड एंगल्स यहाँ पर एनसीईआरटी ने दिए थे हमने सब कंस्ट्रक्ट कर लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ 90 45 इसमें इसने ये भी मेंशन किया है कि क्या लिखना है कंस्ट्रक्शन जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब 60 कैसे बनता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कंसेप्ट से बनता है वो सारा स्टेप्स आपको मेंशन करना है फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ये सब भी बन चुके हैं क्वेश्चन 5 में बोला है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल तो आप क्या करो यहां पर कोई भी एक साइड ले लो किसी भी लेंथ की 6 सेंटीमीटर ले लो सपोज ठीक है और इसके दो एंड पॉइंट्स मार्क कर दो ए बी अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है मतलब तीनों साइड की लेंथ क्या होनी चाहिए इक्वल बताओ कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे करेक्ट आप ए को सेंटर लो ए बी की लेंथ को रेडियस लो और एक आर्क कट कर दो इस तरह से समझ में इस तरह से एक आर्क कट कर दो फिर उसके बाद बी को सेंटर लो ए को रेडियस बी को सेंटर लो और एक आर्क दूसरा आर्क कट करो तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा सी और सी का ए से और बी से डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि ये रेडियस है दोनों पॉइंट से सो ए बी बी सी सी ए तीनों की लेंथ कितनी आएगी 666 सेंटीमीटर क्लियर बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं ठीक है आप चाहो तो एंगल ए पे 60 डिग्री बनाओ एंगल बी पे 60 डिग्री बनाओ ये दोनों 60 तो थर्ड एंगल भी ऑब्वियसली क्या होगा 60 और ये क्या प्रूफ हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मेथड इज आल्सो करेक्ट ठीक है तो इक्विलेटरल कंप्लीट करो फिर उसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज पे आएंगे अच्छा आदित्य और अनन्या समझ में आया क्या यस सर ओके ओके हो गया तो सबका फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन 11.4 अब यहां से एक्चुअली थोड़ा सा टफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है थोड़ा सा और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा प्रोसीजर जो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ठीक है तो हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन 11.4 और इस कंस्ट्रक्शन में आपको कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन गिवन होगी बेस ऑफ ट्राइंगल गिवन होगा बेस एंगल गिवन होगा
and sum of other two sides, सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर मैं अभी आपको स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, ये आपको कब अप्लाई करना है, जब बेस एंगल एंड सम ऑफ टू साइड्स, जब ये तीन चीजें गिवन है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, बेस एंगल एंड सम ऑफ टू साइड्स, 11.4 कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने? ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन लेके एनसीईआरटी का ही, और ये है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है उसको नोट कर लो, जो इंपॉर्टेंट चीजें गिवन है, जैसे कि ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ, क्या क्या गिवन है उसको पहले नोट डाउन कर लो आप अपनी नोटबुक में। तो यहां पर आपको एक ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना है, और आपको क्या क्या चीजें गिवन है। बीसी की लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर, एंगल बी गिवन है दैट इज 75 डिग्री, और आपको ए बी प्लस ए सी गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो जब आप इन तीनों चीजों को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको बेस गिवन है, बेस एंगल गिवन है, और क्या गिवन है, सम ऑफ अदर टू साइड्स गिवन है। क्लियर ये चीज? अब स्टेप नंबर 1 जो होगा बेस बनाना, तो आप पहले बेस बना लो, बीसी 7 सेंटीमीटर, बेस बीसी कंस्ट्रक्ट करो, लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर। स्टेप 1 बेस, नहीं मैं लिख रहा हूं, तुम लोग मत लिखो, तुम लोग एक साथ लिख लेना, और मैं भी पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। स्टेप 2 बेस एंगल बनाना है। बेस एंगल कितना गिवन है, 75, तो एंगल बी इज इक्वल टू 70, हाँ राउंडर्स। अच्छा, एक चीज मैंने ना इसमें बताई नहीं, आप लोगों को कंस्ट्रक्शन करते समय ध्यान रखना है कि ट्राइंगल आप ऊपर की तरफ बनाने वाले हो, तो अपना जो बेस बना रहे हो वो नीचे की तरफ बनाओ। जैसे देखो मैंने बनाया, नीचे बीसी बना, ऊपर पूरी स्पेस खाली छोड़ के रखी, वैसे ही आपको भी करना है। ठीक है, ओके। तो बीसी 75 डिग्री एंगल बनाओ, 75 डिग्री बी पे, बन जाएगा तो बताना मुझे। सेवेंटी फाइव डिग्री बन जा रहा है ना सबसे, 90 और 60 का बाइसेक्टर है। ये जो भी कंस्ट्रक्शन अभी आप लोग कर रहे हो वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो वो लाइट कलर से होने चाहिए। बाकी जो ये बाइसेक्ट, ये जो हमने 75 बना ये इंपॉर्टेंट है, तो वो डार्क कलर से होना चाहिए। बन रहा है ना 75? हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं कि 75 की जगह कुछ और है। गुंजेश, मेजर करके कंफर्म करो 75 ही बना है। ठीक है,
हाँ चलेगा, फाइनल आंसर में भी थोड़ा बहुत वो डिफरेंस दिखेगा फिर। हो गया तो बताओ फिर मैं आगे का स्टेप बताऊं, 75 डिग्री अगर बन गया तो। स्टेप 3 बताऊं? स्टेप 3 है, तुम दोनों का बन गया शौर्य, इशिका, इशिता? शौर्य बना रहे हो? ओके। ओके, तो नेक्स्ट मैं स्टेप बता रहा हूं, समझना यहां पर। अब हम क्या करेंगे, जो ए बी प्लस बी सी की लेंथ गिवन है ना, ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी की लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है? 13 सेंटीमीटर। हम उतनी लेंथ का आर्क बी से कट करेंगे बी एक्स वाली रे पे जो बना है, मतलब यहां पर 13 सेंटीमीटर आप मार्क करोगे यहां पर, और ये जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को सपोज हम ले लेंगे y, बी वाई इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। उतना स्पेस है कि नहीं है? नहीं है क्या? और बाकी लोगों के में शौर्य, स्पेस है इतना 13 सेंटीमीटर का? गुंजेश नहीं है, बाहर जा रहा है। स्केल से मेजर आ जाएगा राउंडर में, स्केल से मेजर करके 13 सेंटीमीटर मार्क कर सकते हो। कैसे करें? ओके, स्टेप समझ लेना, बाद में उसको दूसरा क्वेश्चन दूंगा उसमें बना लेना, ठीक है? बना लेना उसको, स्टेप समझ लो, ठीक है? या फ्रेश बना लेना, पूरा स्टेप समझ लो। यहां तक हो गया? यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है, अगले स्टेप में आपको ये y और c को ज्वाइन कर देना है। समझ में? y और c को ज्वाइन कर देना है। फिर उसके बाद ये जो yc बन रहा है, इस yc का दो स्टेप सिर्फ बचे हैं। इसके बाद y और c को ज्वाइन करना, नेक्स्ट स्टेप होगा ज्वाइन yc, फिर yc का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। तो yc का जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको मिलेगा, वो सपोज ऐसा कुछ होगा, ठीक है? वो yc का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आगे जाके यहां पर कहीं कट करेगा इस वाले लाइन को, बी वाई को। समझ में आया? और जहां पर कट करेगा वही आपका पॉइंट ए हो जाएगा। बस पॉइंट ए मिल गया तो आपका ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल एबीसी, खत्म। समझ में आ गया? दैट्स इट। तो अगर आप लोगों को पेज कम पड़ रहा है तो देखो कुछ आगे एक्सटेंशन लगा के कुछ करके अगर हो जाए तो, जैसे आपको ठीक लगे, सूटेबल लगे, उसको बना लो, ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज आपको करनी है, ये करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, आपको ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ मेजर करनी है, और ये दोनों की लेंथ कितनी आ रही है वो देखने के बाद दोनों का सम कितना आ रहा है, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 13, वो आ रहा है कि नहीं वो वेरीफाई करना है, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम सॉरी? थर्टीन सेंटीमीटर बन गया ना? फिर ये वाला जो पॉइंट मिला ना y, उसको c से ज्वाइन कर दो। हाँ, जो 13 सेंटीमीटर वाला बना ना, उस पॉइंट को c से ज्वाइन कर दो।
फिर उसके बाद ये जो YC अभी जो कंस्ट्रक्ट किया ना तुमने YC, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। दोनों तरफ आर्क कट होगा ना, ऊपर नीचे बाइसेक्टर के लिए। अच्छा, दोनों तरफ किया ना। नहीं, दोनों तरफ काम किया, इसी तरफ किया ना, इस तरफ का है। हाँ, तभी तो ये इस पॉइंट को, ये पॉइंट कैसे मिला? किसका बाइसेक्टर बनाना है? हाँ, तो पहले कहां पर रखा? पॉइंट Y पे रखा। फिर क्या मेजर करना है? मोर देन YC मेजर करना है। आर्क कट किया। हाँ, बट सेम आर्क नीचे भी कट होगा, उस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। समझ में आया? सी का वो निकाले ना, फिर C क्लियर हो गया। हम्म। और सेम दोनों चीजें अब यहाँ पर प्रॉपर नहीं हुआ मेरे ख्याल से। एक सेकंड, ये रखा Y पे, ये R कट हुआ, ठीक है, बट सेम आर्क Y पे रखी, यहाँ पर भी कट होना है। अच्छा, ये क्या सेम रहता है? ओके, फिर C पे रखा, यहाँ ये कट हुआ, देखने पर रीजन, और यहाँ पर ये कट हुआ। अब ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तब बाइसेक्टर बनेगा। क्लियर? तो बन गया ट्रायंगल एबीसी। बन गया? कितना कितना लेंथ आ रहा है? सर वो नहीं देता। AC 8 और AB 5.5, मतलब 13.5 आ रहा है। थोड़ा सा R को इधर कट करने में थोड़ा सा गलती। सर पॉइंट ए को ज्वाइन कर। हाँ, पॉइंट A को ज्वाइन कर दो C से और B से। तो क्या क्या मेजर आ रहा है अब सबका बताना। ये 7 आ रहा है इशिता का, ये 8 आ रहा है। अच्छा, ये 8, हाँ 8 और 5.5। हाँ गुंजेश, एबी आया 5.2 और 5.2। एसी है 8 मत बोल देना। 7 7.7, एकदम मार्जिन है। ठीक है, तेरा ठीक आ रहा है। हाँ, शौर्य कितना कितना आ रहा है? एबी 7.6 AB 7.6 और AB 5.2। ठीक है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मतलब सबका सेम आ रहा है, मैंने देख भी लिया, ठीक बना है। क्लियर? ओके, समझ गए ना मतलब कैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन सेम टाइप का मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट construct a triangle XYZ. Construct a triangle XYZ in which XY is equal to XY is equal to 5 centimeter, angle X is equal to angle X is equals to
कितना दो 60 डिग्री एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड, नहीं एक्स वाई प्लस वाई जेड नहीं होगा, ये होगा वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये जल्दी बनाना, थोड़ा 7 बज चुके हैं क्योंकि तुम लोगों का टाइम हो चुका है, तो पेरेंट्स हो सकता है लेने आ गए।